तो हम देखते हैं कि गोहान अपनी नई बीस्ट फॉर्म पे ज़ोनार्क के सामने खड़ा होता है। गोहान की बीस्ट फॉर्म को देखकर किंग वकासा भी थोड़े से हैरानी में होते हैं, लेकिन तभी ज़ोनार्क कहता है, तो ये है वो ताकत जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जो सुनकर तभी गोहान कहता है, हाँ बिल्कुल, यही वो ताकत है। चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस लड़ाई को जीतूं या फिर नहीं, मैं इतना तुमसे वादा करता हूं कि मेरे रहते हुए इस एंजल को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो क्या लड़ाई के लिए तैयार हो, प्राइमल सेनापति ज़ोनार्क? जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, तुम्हें पता है बच्चे, हम साइयन्स हैं। न जाने हमने आज तक कितनी लड़ाई लड़ी, क्यों है ना किंग वकासा? जरूरी नहीं कि हमने हर एक उस लड़ाई को जीता हो, लेकिन सबसे ज्यादा दुख पता है कब होता है? जब हमारे ही सय्यन प्रजाति का शख्स हमारा दुश्मन हो। जो सुनकर गोहान भी कहता है, यही बात मेरे लिए भी लागू करती है। मेरे सामने भी सय्यन है, लेकिन मैं जिन्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं वो अच्छे लोग हैं। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, अच्छाई और बुराई से कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम जिंदा हो। तुम्हारे ही जैसे हमारे भी सय्यन थे, जो कि बरसों पहले खत्म हो गए। हमारा एक मकसद है जिसके लिए हम जी रहे हैं। लेकिन तभी गोहान अपनी ताकत को बढ़ाते हुए कहता है, जो बरसों पहले बीत चुका है, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। जो वर्तमान में चल रहा है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। और जो भविष्य में होने वाला है, मुझे उसकी चिंता नहीं। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, यही फर्क है तुम्हारे जैसे सय्यन्स में और हमारे जैसे महान सय्यन में। सय्यन का मकसद ही आगे चलकर उसे एक लेजेंड सय्यन बनाता है, जो कि इस मल्टीवर्स के सय्यन कभी भी नहीं बन पाएंगे। ये कहने के बाद ज़ोनार्क सीधा गोहान की तरफ बढ़ते हुए अपना एक काफी जोरों का पंच करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोहान उसके पंच को अपनी बीस्ट ताकतों की मदद से रोक लेता है। जो देखते हुए ज़ोनार्क काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी गोहान उसके सामने से अपना एक काफी जोरों का हिट करता है, जिसे ज़ोनार्क रोक पाता उससे पहले ही ज़ोनार्क काफी पीछे जाकर गिरता है। और तभी गोहान ज़ोनार्क की तरफ सीधा अपना एक काफी ताकतवर हमला करता है। लेकिन तभी ज़ोनार्क वहां से गायब हो जाता है और वहां पर एक धमाका होता है। और तभी गोहान ज़ोनार्क को अपने चारों तरफ देखते हुए मुस्कुराता है। और तभी गोहान के सामने अचानक से ज़ोनार्क आते हुए गोहान के ऊपर अपना जोरदार पंच करता है,
जिस पंच को गोहान सामने से ब्लॉक करते हुए थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन तभी जोनार्क गोहान के ऊपर अपनी जोरों की किक करता है, लेकिन गोहान इस बार जोनार्क की किक को अवॉइड कर लेता है और तभी वो जोनार्क के ऊपर नजदीक से अपना हमला करता है, जिस कारण वहां पर एक धमाका होता है। गोहान और जोनार्क दोनों ही काफी पीछे हट जाते हैं। इस लड़ाई को देखते हुए वो सैयन मुस्कुराते हुए कहता है, सैयंस का युग बरसों पहले खत्म हो चुका है वकासा, अब नए सैयंस की बारी है। लेकिन तभी सैयन किंग वकासा कहते हैं, तुम ये सब बहुत जल्दी बोल रहे हो। माना कि सैयन के पास बीस्ट ताकत है जो बहुत कम सैयंस के पास होती है, लेकिन सैयंस का युग मैं दोबारा ला कर रहूंगा। और तभी हम देखते हैं कि गोहान और जोनार्क एक दूसरे से काफी जोरों से टकराते हैं। गोहान जोनार्क के ऊपर टूट पड़ता है अपने कई सारे हमले करते हुए, जिन हमलों को पता नहीं क्यों लेकिन जोनार्क बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो गोहान के हाथों काफी दूर जाके गिरता है। और तभी गोहान कहता है, क्या हुआ? अभी तो आप काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे प्राइमल सेनापति, तो क्या आप मेरी ताकत के सामने नहीं टिक पा रहे? और तभी जोनार्क जैसे ही उठता है, गोहान जोनार्क के सामने से उसके ऊपर अपना जोरों का पंच दोबारा से करता है। लेकिन इस बार जोनार्क गोहान के पंच को पकड़ लेता है, लेकिन गोहान अपना और भी ज्यादा जोर लगाता है, जिस कारण जोनार्क दोबारा से काफी पीछे जाकर गिरता है। और तभी किंग वकासा भी कहते हैं, शुरुआत से ये सैयन अलग था। बीस्ट सैयन। इतिहास में बीस्ट ताकत के बारे में काफी कम बताया है। जोनार्क, अगोरा के बारे में सोचना बंद करो, समझे? और तभी जोनार्क दोबारा से उठता है और तभी गोहान कहता है, क्या आखिर भला गोरा कौन है? और तभी जोनार्क कहता है, मेरा बेटा जो परसों पहले मारा गया था, वो भी एक बीस्ट सैयन था, बहुत हद तक तुम्हारे जैसा ही। जो सुनकर गोहान एकदम शांत हो जाता है, लेकिन तभी जोनार्क कहता है, साथ ही में वो तुम्हारे जैसा लापरवाह भी था। और तभी गोहान दोबारा से अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन जब तक जोनार्क गोहान के ऊपर अपना जोरों का हिट कर देता है, जिसके कारण गोहान काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी गोहान जैसे ही उठता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, नहीं अकीरा। और ये आवाज वीस की होती है। और तभी गोहान जैसे अकीरा की तरफ देखता है, हम देखते हैं कि ओज़मा अकीरा के पीछे खड़ा होता है और उसने अकीरा की सारी ताकत उसके शरीर से अलग कर दी होती है।
और तभी ये देखकर गोहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ओज़मा तभी अकीरा की पावर को सोख लेता है, लेकिन तभी गोहान उसके सामने से ओज़मा के चेहरे को गर्दन से पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपने एक के बाद एक कई सारे हिट करता है, जिससे ओज़मा के मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी बीच में ज़ोनार्क आते हुए गोहान के ऊपर अपना हिट करता है, जिस कारण गोहान पीछे हट जाता है। और तभी किंग वकासा कहते हैं, हमारा काम पूरा हो गया है। यहां पे समय बर्बाद करने से कोई भी मतलब नहीं, तो चलो। ये कहने के बाद किंग वकासा और ओज़मा वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी गोहान उनकी तरफ बड़े गुस्से के साथ में बढ़ता है, लेकिन ज़ोनार्क वहां पर अपना एक हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी ज़ोनार्क गोहान को देखते हुए वहां से गायब हो जाता है। और तभी गोहान अकीरा के पास पहुंचता है और गोहान कहता है, नहीं अकीरा, आखिर भला मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? माफ कर देना मुझे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। चलो ओमनी किंग पैलेस पे। लेकिन तभी अकीरा कहता है, नहीं गोहान, इसका कोई भी फायदा नहीं, और ना ही इसमें कोई तुम्हारी गलती थी। तुम अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे और हम सबका ध्यान भी ओज़मा से हट चुका था। बस इसी का उसने फायदा उठाया। और रही बात मेरी, तो मैं अब नहीं बच सकता। लेकिन हां, आसुना, उसे कुछ भी मत होने देना, क्योंकि अगर आसुना की भी ताकत उस ओज़मा को मिल गई तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसे उस असली सुप्रीम एंजल की ताकत मिल जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूं अकीरा कि मैं आसुना को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ना केवल इतना, उस एंजल ओज़मा, उसकी मौत मेरे हाथों ही होगी। मेरे हाथों, यानी कि गोहान के हाथों। मैं उस एंजल ओज़मा को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि अकीरा मुस्कुराता है और धीरे धीरे करके अकीरा धूल में बदलना चालू हो जाता है। और अकीरा की एनर्जी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से उसके शरीर के साथ गायब हो जाती है।